तो आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां प्रश्न है हमारा। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। चलिए, जिस प्रकार से प्रश्न कहता है उस प्रकार की एक हम छोटी सी आकृति का निर्माण करते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं। समझेंगे आप सभी कोई। हम ये मान लेते हैं कि एक घास का मैदान है। घास का मैदान कैसा है? वर्गाकार है। घास का मैदान कैसा है? वर्गाकार। तो आपको पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस वर्गाकार मैदान की भुजाएं कितने कितने मीटर की हैं? सभी भुजाएं 15-15 मीटर की हैं। ठीक है, हम चित्र को बनाते भी चलेंगे और जब हल करेंगे तो जो चीजें प्रश्न में दी हैं उनको लिखते भी चलेंगे। सबसे पहले लिखा है कि वर्गाकार घास के मैदान की भुजा। ठीक है, तो लिख देंगे वर्गाकार घास के मैदान की भुजा बराबर 15 मीटर। अभी तो देखिए कुछ ज्यादा चीज हुई नहीं, सिर्फ हमारा घास का मैदान बना है और वो वर्गाकार है। उसकी भुजाएं कितने मीटर की हैं? 15 मीटर की। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान के एक कोने पर, एक कोई कोना ले लीजिए। कितने कोने होते हैं? 4 कोने। यहाँ हम मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है? एक खूंटा है और इस खूंटे को नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो रस्सी की लंबाई कितने मीटर है? 5 मीटर। तो आप लोग जनरली अपने घर में भी मवेशियों को बांधते समय देखे होंगे कि 5 मीटर की लंबी रस्सी है। तो ये जो 5 मीटर की एरिया होगी, मतलब ये इतनी एरिया में आपका मवेशी चर सकता है। तो मवेशी के रूप में यहाँ कौन है? घोड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पार की भुजाएं हैं वो 15 मीटर की हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे कि ये यहाँ तक हमारी रस्सी जाती है और इधर इस भुजा में यहाँ तक जाती है। वर्ग है तो यहाँ का जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो घोड़ा जहाँ घास चल रहा है एक त्रिज्य खंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्य खंड। आप इधर के चित्र को मत देखिए, हम ये देखने के लिए बता दिए हैं किस प्रकार से घोड़ा घास चलेगा चारों तरफ। ये केंद्र हो गया, तो बाहर भी चलेगा अंदर भी चलेगा, लेकिन क्षेत्रफल कहाँ का ज्ञात करना है? मैदान के अंदर का। तो मैदान के अंदर में वो किस तरह के क्षेत्र में चलेगा? बोलो, त्रिज्य खंड वाले क्षेत्र में चलेगा। कहाँ चलेगा? त्रिज्य खंड वाले क्षेत्र में। तो आप देखिए यहाँ ये त्रिज्या बनी, यहाँ से ये यहाँ केंद्र तक आई, यहाँ से ये केंद्र तक आई। ये त्रिज्याएं कितने मीटर की हो जाएंगी? आपके प्रश्नानुसार जो रस्सी की लंबाई होगी वो हमारे त्रिज्य खंड की त्रिज्या होगी। ठीक है ना? तो त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या होगी वो कितने मीटर की होगी? 5 मीटर। 5 मीटर इधर भी, 5 मीटर इधर भी, और यहाँ का जो कोण थीटा है वो कितने अंश बन जाएगा? 90 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है। हम पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट नंबर लिख देंगे और जो आपके प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है रस्सी की लंबाई। ठीक है ना? तो यही हम लिख देंगे जो हमारे रस्सी की लंबाई है वो काहे की त्रिज्या है? बराबर वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो जो हमारे रस्सी की लंबाई है वही हमारे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो वो कितने मीटर की है? 5 मीटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। तो इस कोण को काहे से व्यक्त करते हैं? थीटा से। तो थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी रस्सी है और ये चाप की तरह कट रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ केंद्र पर रस्सी को बांधेंगे और घुमाएंगे तो इस प्रकार से ये चारों तरफ का क्षेत्र चलेगा। तो यहाँ पास ये जो क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु को ए मान लो, इस बिंदु को बी मान लो। ठीक है, तो ए से बी तक ये क्या कहला जाएगा? चाप कहला जाएगा। इतने क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिज्य खंड आपका क्या बन गया, या कि इसको ए ओ बी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
ठीक है, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, या कि ये लिख सकते हैं कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, आप प्रश्न से लिख सकते हो कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिख देंगे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर मैदान का, या मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखना होगा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, घास चर सकता है, वो दोनों आपस में बराबर है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है? 90 अंश, 360 अंश गुणे, यहाँ पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं, आर का मान क्या है? 5, तो हो जाएगा आपका 5 गुणे 5। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 कम 9, 9 चौको 36, है ना? 9 चौको कितना होता है? 36 होता है। अब आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 है और ये 22 है, दोनों सम है, 2 से कट जाएंगे, 2 दूना 4, 11 दूना 22, ठीक है। अब ये 2 है, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, ये नहीं कटेंगे आपस में, इनको हम लिख देते हैं गुणा की पोजीशन में। यहाँ देखिए 1 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 5 गुणे 5, तो 5 बचा 25, और 11 गुणे 25 कर देंगे यहाँ, और नीचे आप कर दोगे 2 गुणे 7 कर दोगे। तो 11 में 25 का गुणा करेंगे, कितना आएगा पता है आपको? 275। अच्छा, आप लोगों ने गुणा किया था पहले से, तो इसका मान कितना आ रहा है? 275, और 7 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। तो 275 बटे कितना हो गया? 14 हो गया। अब क्या करेंगे? 275 में 14 का कर देंगे भाग। आप लोग शायद भाग किए थे, बता सकते हैं कितना आया था? कितना आया है? 19.625। हाँ, 19.625, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, यहाँ इकाई के रूप में मीटर है ना, तो यहाँ क्या लगेगा? मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर हमको प्राप्त हो गया। किसका आंसर प्राप्त हो गया? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको व्यवस्थित लिखिएगा। मेरे पास यहाँ स्थान है और यहाँ स्थान है, तो इसका दूसरा नंबर जो है, तो यहाँ और यहाँ करके मैं हल कर दे रहा हूँ। आप लोग व्यवस्थित नीचे क्रम से लिखिएगा, इसी के नीचे क्वेश्चन के। ठीक है, सेकेंड नंबर में हमें ज्ञात करना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। मतलब वृद्धि ऐसी कर दी गई है कि पहले 5 मीटर लंबी रस्सी बांध दी गई थी, अब उस 5 मीटर लंबी रस्सी को हटा करके उसी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी गई। कितने मीटर? 10 मीटर। और वर्गाकार जो हमारा मैदान था, उसकी भुजाएं कितनी मीटर की हैं? 15 मीटर। तो अभी वर्गाकार मैदान में वो और आगे तक चढ़ सकता है। ठीक है, तो जब 10 मीटर बांधेंगे तो इसकी जो एरिया होगी वो थोड़ी सी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी वो 5 मीटर से कितने मीटर हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या ज्ञात करना है हमें? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है ना, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर, यदि हम इसको डायरेक्ट लिख दें तो r बराबर क्या लिख देंगे? 10 मीटर। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सारी चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो कोण है वो कितना रहेगा? थीटा बराबर 90 अंश ही रहेगा। कोण की वैल्यू नहीं घटेगी बढ़ेगी, सिर्फ काहे की वैल्यू बढ़ जाएगी? त्रिज्या की। पहले 5 मीटर की रस्सी बांधे थे, अब कितने मीटर की रस्सी को बांध दिए हैं? अब 10 मीटर की रस्सी को हमारे द्वारा बांध दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, मतलब इतना तो पहले से चर चुका है, अब ये वाला क्षेत्र को ये चरेगा। कौन? घोड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड का जो मान ज्ञात करेंगे, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो 10 मीटर की त्रिज्या के साथ ज्ञात करेंगे। और जो 5 मीटर की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, तो 10 मीटर त्रिज्यखंड वाले क्षेत्र में, यानी 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड से 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे। तो जो ज्यादा क्षेत्रफल में वो चल रहा है, कौन? घोड़ा, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे, एक लाइन लिख देना है आपको कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। क्या कर देंगे इसमें? वृद्धि
को ज्ञात करना है तो वृद्धि बराबर 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि आपकी कॉपी में स्थान रहेगा तो आप एक लाइन में लिखना, ठीक है, लिखना 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ आगे हम इक्वल कर देंगे। 10 मीटर वाला है, इसका मान तो ज्ञात नहीं किया है हमने, तो फार्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला और वो आया हुआ है 19.625। तो यहाँ लिखेंगे 19.625, ठीक है। हमने इस मान को यहाँ पास पुट कर दिया, यानी रख दिया। अब 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी यहाँ पास ज्ञात कर लेना होगा। तो थीटा की वैल्यू सेम 90 है, 90/360 इंटू पाई का मान क्वेश्चन में दिया है आपके कि पाई का मान क्या रखना है 3.14, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसका मान रखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, ठीक है। तो यहाँ पास की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली 3 × 14। और आगे इसमें क्वेश्चन में ये भी लिख देना है, ये माइनस वाले पे यहाँ उतार देना है, माइनस 19.625, इसको भी हमें यहाँ उतार देना है। तो यहाँ देखिए क्या बचा, 3.14 गुणे 5 का गुणा 5 से होगा तो 5 पचम 25 और माइनस 19.625। तो 3.14 में आप 25 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 78.50, इतना गुणा करने पे आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो मान लिखा है 19.625, तो 78.50 से 19.625 को यदि हम घटाएं तो कितना मान प्राप्त होता है 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसका लिख देना होगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेंगे कि अतः सबसे पहले लिख देंगे, किसको लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन से ही देख करके हमें इसका निष्कर्ष लिखना होता है। तो पहले लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है का मान कितना आया है 19.625 मीटर स्क्वायर। तथा दूसरे में क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। तो लिख देंगे तथा चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कितना है 58.875 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्गाकार घास का मैदान है और उसकी भुजा कितने मीटर की है 15 मीटर की, ठीक है। उसमें एक 5 मीटर लंबी रस्सी को बांध दिया गया है। तो आप देखे होंगे किसी लोहे या डंडे की सहायता से यदि हम रस्सी को गाड़ दें, जैसे हमारा क्या होता है प्रकार होता है, इस प्रकार से 2 सुइयां होती है ना, एक में पेंसिल लगी होती है और एक में सुई होती है। तो सुई एक जगह खड़ी कर देते हैं, पेंसिल को ऐसे घुमा देते हैं। तो जैसे यहाँ पास आप किसी चीज को खड़ा कर दो और एक रस्सी बांध के चारों ओर घूम जाओ तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो सेम वही चीज देखिए, बिंदु O पर हमने एक खूंटे को गाड़ा, 5 मीटर की रस्सी बांधी और इस तरह से घूम गए चारों तरफ से, तो क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो देखिए जो हमारे वर्ग की भुजा थी 15 मीटर की, उसमें 5 मीटर किसकी त्रिज्या आ गई,
वृत्त की त्रिज्या आ गई, तो वृत्त की त्रिज्या आ गई, यहाँ का कोण कितने अंश होगा? 90 अंश। क्यों? क्योंकि वो वर्ग का कोण है, यानी वर्ग का कोना है, तो वर्ग का कोना कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी अंश हो गई? 90 अंश। वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर। अब संगत त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल है जहां घोड़ा घास चर सकता है। हम इसमें इसका फार्मूला लगाए और मान ज्ञात किए तो कितना आता है? 19.625 मीटर स्क्वायर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हम उस रस्सी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पहले 5 मीटर की थी, अब उसको कितने मीटर की कर देते हैं? 10 मीटर की कर देते हैं। तो जब हमने उसको 10 मीटर की किया तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर। कोण हमारा वही रहेगा। अब चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि क्या होगी कि 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। जितना मान आएगा वो काहे का मान आएगा? चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि का मान आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोग प्रयास करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है।